अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। आप वीडियो पूरा देखोगे तो मैं गारंटी देता हूं आज के बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचाने कैसे, इसकी पहचान क्या होती है। जब किसी वाक्य में कार्य के भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान में भी जारी रहने का पता चलता हो, इसकी पहचान क्या होती है। कोई भी वाक्य आपको दिया जाएगा तो उसमें जो कार्य है वो भूतकाल से यानी बीते हुए समय से शुरू हुआ रहेगा, लेकिन वो काम अभी भी चल रहा है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। उदाहरण से देखो तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा आपको। वह 3 घंटे से पढ़ रहा है, तो यहां पे समझ में आ रहा है क्या कि वह अभी पढ़ रहा है, लेकिन कब से पढ़ रहा है, 3 घंटे पहले से पढ़ रहा है। समझ में आ गया। यानी कि जो काम है वो भूतकाल से शुरू हुआ है और अभी चल रहा है, और कब खत्म होगा इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती। दूसरा उदाहरण देखो, मैं 3 बजे से अंग्रेजी लिख रहा हूं, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो मैं अंग्रेजी लिख रहा हूं कब से लिख रहा हूं, 3 बजे से लिख रहा हूं। यानी कि जो काम है भूतकाल से शुरू हुआ है, अभी चल रहा है और खत्म नहीं हुआ है। समझ में आ गया। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, काम शुरू होने का और खत्म होने का पता नहीं चलता। उदाहरण के लिए जैसे मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं का मतलब क्या होता है, कब से जा रहा हूं, कब तक जाऊंगा, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काम शुरू होने का पता चलता है और अभी भी काम जारी है, कब खत्म होगा इसकी जानकारी नहीं मिलती। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ये है इसकी पहचान। अब रूल देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाओगे, यानी सकारात्मक वाक्य। रूल क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज बीन हैव बीन लगाते हैं। समझ में आ गया। सब्जेक्ट के बाद हैज बीन हैव बीन लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है और वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाता है। आईएनजी क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि जो काम चालू होता है, कंटिन्यू होता है, यानी काम चल रहा है, तो उसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ वाक्य होता है उसको लिखते हैं ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लास्ट में सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, आप समझो इसको। पहले आप फॉर्मूला देखो, क्या लिखना पड़ता है, पहले सब्जेक्ट, फिर हैज बीन हैव बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद सिंस और फॉर लिखा जाता है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बचा होता है उसको फिर से लिखा जाता है। समझ में आ गया। आप उदाहरण देखोगे तो समझेगा। यहाँ पे ध्यान दो, पहला रूल है ही सी इट नेम के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है। हैज बीन का प्रयोग किसके साथ होता है, जब भी सब्जेक्ट आपका ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, नेम रहेगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे समझो। जहां पे सब्जेक्ट आपका आई यू वी दे रहेगा, उसके साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। ये रूल है। आप पहले रूल समझो, फिर आपको मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, जब उदाहरण दिखाऊंगा तो आपको समझेगा। रूल पहले समझो। यहाँ पे देखो, तीसरा रूल है निश्चित समय दिखाने के लिए सिंस लगाते हैं। सिंस और फॉर का भी प्रयोग होता है, तो सिंस कहाँ पे लगेगा, फॉर कहाँ पे लगेगा, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दो, निश्चित समय बताने के लिए या दिखाने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे उदाहरण देखो, जैसे सिंस मंडे, यानी कि काम कब से चालू है, मंडे से चालू है, सोमवार से, तो मंडे लिखेंगे। कब से चालू है, 1920 से चालू है, तो सिंस लिखेंगे। समझ में आ गया। 2 बजे से चालू है, 3 बजे से चालू है, समझ में आ गया। तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे सिंस का प्रयोग करते हैं, यानी एक निश्चित जब समय बताया जाता है तो सिंस का प्रयोग किया जाता है। समय की अवधि के लिए जो है फोर का प्रयोग किया जाता है। फोर का यूज कब किया जाता है, जब समय का अवधि बताया जाता है। यहाँ पे उदाहरण में देखो, जैसे कि 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, निश्चित समय का पता नहीं चल रहा है कि कितने बजे से पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये मालूम पड़ रहा है कि 2 घंटे से। यहाँ पे फोर का प्रयोग होगा। 2 मंथ, 2 महीने से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे फोर का प्रयोग होगा। जैसे मैं बोलूँ कि जनवरी से पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। जब मैं बोलूँगा 2 महीने से पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पे फोर का प्रयोग होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझो।
अब आप इसको उदाहरण के हिसाब से देखो, जैसे कि वह 3 घंटे से पढ़ रहा है, यानी कि इससे पता चल रहा है कि काम जो है 3 घंटे पहले शुरू हुआ था और अभी तक खत्म नहीं हुआ है और काम जारी है। रहा है से मालूम पड़ रहा है कि काम चालू है, जारी है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट हमारा है वह को इंग्लिश में कहते हैं ही, समझ में आ गया। उसके बाद क्या लिखना है? हैज या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन लिखना होता है। ही के साथ किसका प्रयोग होगा? हैज बीन का प्रयोग होगा, तो हम लिख देंगे ही हैज बीन। फिर उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब लिखना है। वर्ब क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, समझ में आ गया। पढ़ाई को क्या बोलते हैं? स्टडी या रीड, समझ में आ गया। रीडिंग कर रहा है, ही हैज बीन रीड, रीड में आईएनजी जुड़ेगा, ही हैज बीन रीडिंग, समझ में आ गया। ही हैज बीन रीडिंग कब से पढ़ रहा है? 3 घंटे से पढ़ रहा है, तो क्या लिखेंगे? ही हैज बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे से वो पढ़ रहा है। क्या लिखेंगे? ही हैज बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, मतलब वह 3 घंटे से पढ़ रहा है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर ही है, ही सी इट नेम के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे हैज बीन लिखा। फिर वर्ब लिखा, रीड यानी कि पढ़ना, फिर उसमें आईएनजी जोड़ दिया। फिर उसके बाद फॉर का प्रयोग किया, क्योंकि समय बता रहे हैं, सब कितना समय बताया जा रहा है? 3 घंटे से पढ़ रहा है। तो फॉर का उपयोग कब करते हैं? जब समय की अवधि बताया जाता है। तो समय की अवधि मतलब 3 घंटे से पढ़ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का उपयोग किया, फॉर 3 आवर्स। क्लियर हुआ? नेक्स्ट उदाहरण देखो, मैं 3 बजे से अंग्रेजी लिख रहा हूँ। 3 बजे एक निश्चित समय का पता चल रहा है, मैं 3 बजे से ही लिख रहा हूँ, समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं को क्या कहते हैं? मैं को कहते हैं आई। उसके बाद क्या लिखना होता है? हैज बीन, हैव बीन लिखना होता है। तो आई के साथ जो है हैव बीन का प्रयोग होता है, आई हैव बीन। उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो लिखना वर्ब होता है। लिखने को क्या कहते हैं? राइट। फिर इसमें क्या करना है? आईएनजी जोड़ देना है, तो हो जाएगा राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग। फिर क्या लिखना है? लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? अंग्रेजी लिख रहा हूँ, आई हैव बीन राइटिंग इंग्लिश। ऑब्जेक्ट लिखना है ना, इंग्लिश लिख रहा हूँ, इंग्लिश। कब से लिख रहा हूँ? तो यहाँ पे समय एकदम निश्चित बताया गया है, 3 बजे से लिख रहा हूँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 3 o'clock, यानी कि 3 बजे से लिख रहा हूँ, समझ में आ गया। आई हैव बीन राइटिंग इंग्लिश सिंस 3 o'clock, यानी कि मैं 3 बजे से क्या कर रहा हूँ? अंग्रेजी लिख रहा हूँ। आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। कैसे? आप ही सी इट नेम के साथ हैज बीन का प्रयोग करके, आई यू वी दे के साथ जो रहेगा हैव बीन का प्रयोग करके, और सिंस और फॉर कहाँ पे लगाना है मैंने आपको बता दिया है, तो आपको समझ में आ गया रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ लो, गारंटी है आपको इंग्लिश अच्छे से आ जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके आप टेंस का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।